आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो शदीद बारिश की वजह से श्री राम सागर प्रोजेक्ट की बालाई सतह में इजाफा और नतीजतन गोदावरी तास के इलाकों में पैदा शुदा सूरत हाल की सैलाब की इम्कानी सूरत हाल के पेश नज़र जंगी खतूत पर एहतियाती इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को हिदायत दी कि वो बालकुंडा असम्बली हल्का और निज़ामाबाद ज़िले में जारी शदीद बारिश के पेश नज़र वहाँ किए जा रहे हिफाजती इक़दाम की रास्त निगरानी करें। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी श्री सोमेश कुमार को ज़ेर आब आ जाने वाले निर्मल ज़िले में NDRF की टीमों को रवाना करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने ज़िले कलेक्टर्स, SPs, महकमे रेवेन्यू और R&B के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो गोदावरी तास के इलाके में जंगी खतूत पर हिफाजती इक़दाम करें ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। चीफ मिनिस्टर ने इन इलाकों में रहने वाले अवाम को घरों से बाहर न निकलने की अपील की है और उन्हें मुहतात रहने की भी ताकीद की। शदीद और मुसलसिल बारिश की वजह से दरिया और झीलें लबरेज हो चुकी हैं और सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं। वज़ीर आला ने कहा कि गोदावरी के साथ साथ दरियाए कृष्णा के तास के इलाकों में भी बालाई सतह पर मौजूद रियासत में शदीद बारिश हो रही है, जिसके चलते इन रियासतों में मौजूदा प्रोजेक्ट्स के दरवाज़ों को खोला जा रहा है। इस पस मंज़र में रियासत तेलंगाना में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। वज़ीर आला ने कृष्णा और गोदावरी तास के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और अरकान असम्बली को अपने अपने मुताल्लिक़ा अज़ला और असम्बली हल्क़ात में क़याम करते हुए वक्तन फ़वक्तन सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने TRS कायदीन और कैडर को भी तेलंगाना भवन में दस्तयाब रहने और सूरत हाल की निगरानी करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने मुतासरा इलाक़ों के हुक्काम के साथ साथ TRS कायदीन बशमुल ग्राम पंचायत और वज़रा को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि इन इलाक़ों में बसने वाले लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेश क़यासी के पेश नज़र वज़ीर आला ने अवाम से अपील की है कि वो ज़रूरी एहतियात बरतें और अपने घरों से बाहर न निकलें। वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों को भी हाई अलर्ट रहने और ज़रूरी हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत दी। रियासत में जारी तूफ़ानी बारिश के पेश नज़र रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 16 अज़ला के कलेक्टर्स और SPs के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। सोमेश कुमार ने कहा कि जानी और माली नुकसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करें। तूफ़ानी बारिश के पेश नज़र हर वक्त मुतहरिक रहें और ज़िला सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए जाएँ और नशीबी इलाक़ों में रहने वाले अवाम को महफूज़ मकामात पर मुंतकिल करने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने तमाम महकमे तालमेल के साथ काम करते हुए सैलाब से मुतासिर इलाक़ों में ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। आफात समावी के अहदेदार राहुल हुजा तो राबते में रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सफाई, पीने के पानी, बरक़ी सरबराही में कोई खलल पैदा न हो, इसके ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। इस टेली कॉन्फ्रेंस में रियासती DGP महेंद्र रेड्डी, आबपाशी महकमे के सेक्रेटरी रजत कुमार भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए सख्ती के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं और मुजरिमों के खिलाफ PD एक्ट नाफिज किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोंडापुर के 8वीं बटालियन परेड ग्राउंड पर में मुनक़िद 466 SC TPC की पासिंग आउट परेड में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। महमूद अली ने तरबियत मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से नक्सलिज़्म में इजाफा होने का खदशा ज़ाहिर किया गया था, ताहम तश्कील तेलंगाना के बाद नक्सलिज़्म पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि माशरे में तरक्की उसी वक्त मुमकिन होगी जब अमन व अमान को मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए। रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को मज़ीद तरक्की देते हुए महकमे पुलिस को नई गाड़ियाँ मुहैया की, जिससे पुलिस शहर में 5 मिनट और अजला में 8 मिनट में क्राइम सीन तक पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद और रियासत तेलंगाना को महफूज रखने के लिए कई इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। Gaza
రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారు. సమాజంలో శాంతి భద్రతలు చక్కగా ఉండనే మనం అభివృద్ధి సాధించగలం. శాంతి భద్రతలు, వసతులు, మౌలిక సదుపాయాలు బాగా ఉంటేనే పెట్టుబడులు వస్తాయి, ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ కారణంలో ఆలోచించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఏర్పడిన నాటి నుండి అనేక సంస్కరణలకు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు वजीर इंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने आदिलाबाद में हो रही तूफ़ानी बारिश के पेश नज़र निर्मल के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए ओहदेदार और अवाम को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। वजीर मौसूफ ने बारिश के दौरान ही मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निर्मल की तारीख़ में इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। उन्होंने बारिश की वजह से मुख्तलिफ कॉलोनियों में पानी जमा हो गया है। उन्होंने कहा कि अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अवाम को ज़रूरी अशिया, पीने के पानी के पैकेट फराहम करने की ओहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी। इंदिरा करण रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि बदलते हालात के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम करें। आदिलाबाद के दीगर शहरी और देही इलाक़ों से रिपोर्ट तलब करते हुए वहाँ पर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। సారా చిన్న ఇక్కడికి రోడ్ మెయిన్ రోడ్కి కనబడుతున్నామా మేము? సార్ మినిస్టర్ గారు వచ్చింది. అన్న అన్న వచ్చిందా? వాయిస్ ఏమన్నా ఎటుకుతావా? मरकज़ी हुकूमत के फ़ोन टैपिंग के खिलाफ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज इंदिरा भवन पर इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस के प्रोग्राम के सदर एम अंजन कुमार यादव की सदारत में धरना जारी है। इस धरने प्रोग्राम में CLP कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का, साबिक सदर कांग्रेस पुन्नाला लक्ष्मయ్య, कांग्रेस के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनोद रेड्डी, महेश कुमार गौड़, फिरोज खान, DCC सुदूर के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दीगर शोबे जात के सुदूर के अलावा कायदीन और कारकुनों की भारी अक्सरियत धरना में शरीक हुई। यहाँ से कायदीन चलो राजभवन रैली की शक्ल में राजभवन की तरफ गवर्नर को याददाश्त पेश करने के लिए जा रहे थे। पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। నాయకులు వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరూ కూడా సందర్భంలో సోనియా గాంధీ గారు చెప్పినప్పుడు తెలంగాణ ఇచ్చిన మన అమ్మ సోనియా గాంధీ గారు మరి జరుగుతున్నటువంటి సేవకు సంబంధించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ ని మరి ఏ విధంగా కట్టడి చేయాలన్న ఆలోచనతోటి ఇవాళ ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. ఇంతకుముందే మా రంగన్న గారు చెప్పినారు చెప్పే నిష్ట తరఫున తెలియజేస్తున్నాను.
మరి నాకు ఈ అందరూ 24 जुलाई को रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर TRS जमात की कई फलाही प्रोग्राम तरतीब दे चुकी है। केक कटिंग से लेकर खून के एहतिया कैंप्स, पौधों की शजरकारी, गुरबा की मदद करेंगी। सालगिरह के मौके पर सारी रियासत के TRS कायदीन कारकुन इसमें हिस्सा लेंगे। सालगिरह के मौके पर KTR गिफ्ट स्माइल के नाम से फलाही प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस बार भी गिफ्ट स्माइल के नाम से प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। KTR ने TRS कायदीन से अपील की कि वो सालगिरह के मौके पर फ्लेक्सी होके केक पोस्टर्स पर बेजा खर्च न करें, वही रकम से गुरबा की मदद करें। रियासती वजीर हरीश राव ने गांव के सरपंचों को हिदायत दी कि वह देहात की तरक्की की मुकम्मल जिम्मेदारी लें और देहात में ज़ेर इल्तवा तमाम काम हुक्काम के साथ मिलकर हम आहंगी से मुकम्मल करें। वज़ीर मौसूफ ने जुमेरात के रोज़ ज़िला सिद्दीपेट में अवामी नुमाइंदे, ज़ोनल हुकाम और मुतालिका देहात के नुमाइंदों के साथ तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम सरपंचों को टीम की हैसियत से काम करना चाहिए और अहदेदारों और ग्राम पंचायत वार्ड मेंबरान के साथ नामुकम्मल काम पर तबादले ख्याल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारी देहातों में जारी काम पर हुक्काम की निगरानी का फुकदान है। वज़ीर ने कारकर्दगी को तब्दील करने के लिए गाँव के नुमाइंदों और सरपंचों और महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी। कांग्रेस के रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार गैर जमहूरी अंदाज में काम कर रही है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस की जानिब से फ़ोन टैपिंग के खिलाफ चलो राजभवन एहतजाज करने की अपील पर टी जग्गा रेड्डी इंदिरा पार्क पहुंचे। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मरकजी हुकूमत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फ़ोन टैप करते हुए गैर अखलाकी हरकतें कर रही है। उन्होंने तेलंगाना में KCR हुकूमत पर हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के फ़ोन टैप करवाने का इल्ज़ाम भी लगाया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश कर रही हैं। जग्गा रेड्डी ने एहतजाज को रोकने के अमल का अक्सर गलत करार दिया और मज़ीद रुकावटें हायल करने पर राजभवन के घेराव का इंतबाह दिया है। BC कायद व साबिक रुकन असम्बली R कृष्णैया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने BC तबके को सिर्फ जब कभी इंतखाबात का सामना होता है उन्हें BC तबका याद आता है और उनको लालच दे देते हैं और उनके वोट हासिल करने के लिए कई एक ऐलानात किए जाते हैं। जबकि साबिक में BC भवन का क़याम BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने, फेडरेशन कायम करने का वादा करते हुए वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। उसी तरह सब्सिडी पर खर्चात देने के सिलसिले में 5,70,000 दरखास्तें तो वसूल कर ली, लेकिन सिर्फ 70,000 दरखास्तों को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने 2017 में असम्बली में इस बात का ऐलान किया कि SC/ST सब प्लान की तरह BC सब प्लान भी कायम किया जाएगा, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया।
సభ్య సమాజం అంతా కూడా నాగరిక సమాజం అంతా ఒప్పుకుంటుంది. ఎందుకంటే గతంలో ఉద్యమాలు చేసి ఏం జీతాలు పెంచాలని, వీళ్ళ సర్వీస్ లోపల న్యాయం చేయాలనే కొన్ని డిమాండ్లతోటి ఈ మార్చి కాకుండా 2020 మార్చి లోపల వాళ్ళు సమ్మెకు దిగారు. 8 రోజులు సమ్మె చేశారు. అంతట్లోనే కరోనా రావడంతో సమ్మెను తొలగిస్తారా, ఎంబడిదెంబడి తొలగిస్తారా, అప్పటి నుంచి వాళ్ళు మొక్కని ప్రతి ఎమ్మెల్యే కాలు మొక్కారు, ప్రతి మంత్రికి బతిమలాడారు, ముఖ్యమంత్రిని అడిగినాము. ఇంత అడిగితే కూడా వాళ్ళని తీసుకోరా? ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలలో పుట్టడమే పాపమా ఈ దేశంలో? ఇంత అన్యాయమా? వాళ్ళు ఏం చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి? వాళ్ళు ఏం కరప్షన్ చేసిరా? ఏ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ దగ్గర స్కూటర్ కూడా లేదు. ఏ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर पूर्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि हम दस्तूर के खिलाफ टैपिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मरकजी हुकूमत जवाब नहीं दे रही। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस्तिफसार करते हुए कहा, क्या हुकूमत कांग्रेस के कायदीन के फ़ोन टैप्स नहीं कर रही है? ये मुल्क के दस्तूर के मगायर है, उसकी ज़िम्मेदार मरकजी हुकूमत है। हिम्मत है तो बताओ कि हम टैपिंग कर रहे हैं। पूर्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि क्यों मरकजी हुकूमत खामोशी अख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून और दस्तूर के खिलाफ काम करने वाली हुकूमत को बरतरफ करने की ज़रूरत है। तेलंगाना में मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में शदीद बारिश के सबब ज़िंदगी मफलूज हो गई है। शहर में गुज़िश्ता रोज़ 17.11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश नवाही इलाकों कापरा में दर्ज की गई। रात भर पुराना शहर के साथ साथ नए शहर के इलाकों में हिमायत सागर, आसिफ नगर, कुतुबुल्लापुर, हिमायत नगर, सिकंदराबाद और उपल में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुसलसिल बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में काफ़ी गिरावट आ गई है। शहर में जुमेरात को दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कई तालाब, ज़खायर आब और अहम प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं और आबी सतह में मुसलसिल इजाफे का सिलसिला जारी है। नरसापुर में 233.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अजला जैसे निज़ामाबाद और आदिलाबाद में भी शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा होने की शिकायत मिली है, जिसके सबब राहगीरों और गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत में गुज़िश्ता 3 दिन से मूसलाधार बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद 48 घंटे शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक पहले हाई अलर्ट कर दिया गया है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगत्याल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुल्लुगु, कोत्तागुडम के लिए पहले अलर्ट कर दिया गया। इन 48 घंटों में सिरसिला, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, वरंगल, हनमकुंडा, आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद ज़िले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने 30-40 किलोमीटर से तेज़ हवा चलने की पेश क़यासी की है। हैदराबाद में भारी बारिश की पेश क़यासी भी की गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कांग्रेस से हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले कौशिक रेड्डी पर शहर हैदराबाद में बैनर्स लगाने पर 10 लाख का जुर्माना आयद किया। हुजूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रेड्डी ने अपने हामियों के साथ गुज़िश्ता रोज़ टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। कौशिक रेड्डी ने साल 2018 में हुए असम्बली इंतखाबात में साबिक़ वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र, जो अब बीजेपी में है, के खिलाफ मुकाबला किया था। तेलंगाना के ज़िले जगत्याल में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान ज़िले के खतलापुर मंडल के सरकुंडा तालाब लबरेज हो गया, जिसके नतीजे में मछलियां बहती हुई सड़क पर आ गईं। इन मछलियों को पकड़ने के लिए आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। लोग मछलियों को पकड़ने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें काफ़ी जोश व खरोश भी देखा गया। लोगों के हाथों में थैलियाँ थीं जिनमें मछलियाँ भरी हुई थीं। लोगों के मछलियों को पकड़ने का नज़ारा देखकर सड़कों से गुजरने वाले भी हैरतज़दा हो गए। उनमें बाज़ अफराद ने वहां रुककर मछलियां पकड़ने वाले अफराद की वीडियोस और तस्वीर को अपने सेल फोन्स में कैद करते हुए उनको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल कर दिया। बारिश के नतीजे में इब्राहिमपट्टनम मंडल में भी तालाब और कुंटे बारिश की वजह से लबरेज हो गए हैं। मेटपल्ली मंडल के मट्टला चिट्टापू राबता दूसरे मोखामा से टूट गया है।
कोरोना के खौफ से एक ख़ानदान ने खुद को तकरीबन 15 माह तक घर में बंद कर लिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी ज़िले के कोडाली गांव में पेश आया। गांव के सरपंच सी गुरुनाथ के मुताबिक 3 अफराद ने खुद को तकरीबन 15 माह से अपने मकान में महदूद कर लिया। उनके एक पड़ोसी की कोविड से मौत हो गई थी, जिसके बाद से इन तमाम ने खुद को अपने मकान में महदूद कर लिया। ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब गांव का एक वॉलंटियर सरकारी स्कीम के तहत उनके मकान को प्लॉट अलाट करने के लिए उंगलियों के निशानात हासिल करने के लिए पहुंचा। इस वॉलंटियर ने इस बात की शिकायत गांव के सरपंच और दूसरों से की। गुरुनाथ ने कहा कि चिट्टूगला बेन्नी इसकी बीवी और बच्चे रहते हैं। ये तमाम कोविड से खौफजदा थे, जिन्होंने तकरीबन 15 माह तक खुद को घर में बंद कर लिया और अंदर से मकान को कुफल डाल लिया। आशा वर्कर या कोई और वॉलंटियर जो उनके घर जाते वापस हो जाने पर मजबूर होते, क्योंकि दरवाज़ा खटखटाने पर उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। हाल ही में उनके पास रिश्तेदारों ने बताया कि 3 अफराद ने मकान में खुद को बंद कर लिया है और उनकी सेहत ख़राब है। इस मामले की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसने वहां पहुंचकर इस ख़ानदान को बचा लिया। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उनके बाल बढ़ गए थे। उन अफराद ने कई दिनों से नहाया भी नहीं था। इन तमाम को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सरपंच के मुताबिक अगर ये ख़ानदान इसी तरह आइंदा 3 माह ज़िंदगी गुजारता तो इस ख़ानदान की मौत यकीनी थी। उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स को इस ख़ानदान ने कहा कि अगर वो घर से निकाले तो उनकी मौत हो जाएगी। सरूर नगर में बड़े पैमाने पर गांजे के ज़ख़ीरे को जब्त किया गया है। तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत के 320 किलो गांजे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने मशरक़ी गोदावरी से हैदराबाद मुंतकिल करने के दौरान गांजे को जब्त कर लिया और रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले मैत्री राजू नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया और बोलेरो गाड़ी को अपने कब्ज़े में ले लिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। ईद उल अज़हा के मौके पर रिश्तेदारों के पास जाने वालों के मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात अंजाम दी गई। ये वारदात शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद के अहमद नगर में कल शब पेश आई, जिसमें तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया की चोरी कर ली गई है। शरीफ नामी शख्स ईद मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर गया हुआ था। जब वो शाम में वापस हुआ तो उसने देखा कि मकान का कुफल टूटा हुआ है। अंदर जाने पर पता चला कि तलाई और नकरवी ज़ेवरात की चोरी कर ली गई है। उसने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर शवाहिद जमा किए और क्लोज टीम को भी तलब कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कांग्रेस के लीडर मल्लू रवि ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सियासी कायदीन, सहाफ़ियों और दीगर अहम शख्सियात के फ़ोन की टैपिंग करना काबिल मज़म्मत बात है। मरकज़ी और रियासती हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत पर इजाफा करते हुए गुरबा मुतवसत तबके पर बोझ आयद कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर चलो राजभवन रैली निकालने के ऐलान के बाद कांग्रेस के कायदीन को घरों पर नज़र बंद कर दिया गया और रियासत भर से पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर मल्लू रवि ने मजीद कहा कि जमहूरी निज़ाम में अवाम के इजहार नाराज़गी हुकूक़ को हुक्मरान जमात छीन रही है।
कांग्रेस गिरफ्तारी की मजम्मत करती है। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए ताकि वो इंदिरा पार्क के प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें, उन्होंने कहा। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हो रही है। मुसलसिल बारिश के नतीजे में दरियाए कृष्णा और गोदावरी के प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में काफ़ी इजाफा हो गया है। नागर जमुना सागर प्रोजेक्ट में 26,907 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 312 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह अब 177 टीएमसी दर्ज की गई है। मुत्तहदा ज़िले करीमनगर के तमाम तालाब प्रोजेक्ट्स आबी ज़ख़ायर में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। నాగార్జున సాగర్లో నీటి కుక్కలు నాగార్జున సాగర్లో వాటర్ లెవెల్ దగ్గర నీటి కుక్కల సందడి. నాగార్జున సాగర్లో నీటి కుక్కలు నాగార్జున సాగర్లో వాటర్ లెవెల్ దగ్గర నీటి కుక్కల సందడి. నాగార్జున సాగర్లో शमशाबाद के आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक वाक़े में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शमशाबाद से आउटर रिंग रोड के रास्ते गच्चीबौली जाने के दौरान कार के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में कार में सवार ड्राइवर आग की लपेट में आ गया। ताहम वहां से गुजरने वाले लारी के ड्राइवर ने जख्मी कार ड्राइवर को कार से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के जरिए से करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला के बाद मौके पर पुलिस ने जख्मी शख्स की शनाख्त ज़िले रंगारेड्डी तिम्मापुर से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीकांत के तौर पर की है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। पूरी दुनिया में खेलों के शायकीन कल से टोक्यो में शुरू होने वाले मौसम गर्मा के ओलंपिक खेलों के आगाज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कोविड-19 वबा की वजह से इन खेलों में एक साल की ताख़ीर हुई है। इस तकरीब में बड़े पैमाने पर शान व शौकत का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। तकरीब में वसी इज्तिमाई रक़्स और ओलंपिक खेलों की इफ्तिताई तकरीब से जुड़ी दीगर खुसूसी पेशकश नहीं होंगी। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि यह पहला मौका है जब ओलंपिक खेलों को मुलतवी करने के बाद मनसूख करने के बजाय दोबारा मुरतब किया गया है। हर 4 साल में होने वाले वसी खेल मुकाबलों का आगाज़ कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे इफ्तिताही तकरीब के साथ हो जाएगा। ये तकरीब जापान के दारुल हुकूमत में नौ तामीर शुदा स्टेडियम में होगी, जिसकी तामीर पर तकरीबन $1.5 अरब की लागत आई है और उसमें 68,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। अलबत्ता इफ्तिताही तकरीब समेत ज़्यादातर खेल मुकाबलों में शायकीन को आने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।